बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और दावतों के लिए ख़ास अफ़गानी मलाई कोफ्ता ग्रेवी। और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बनाएंगे कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही आपके बहुत ही परफेक्ट ये कोफ्ते बनेंगे और रेस्टोरेंट का तो खाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी बनेगी और बहुत ही टेस्टी ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। और ये इतने सॉफ्ट टेंडर और जूसी होंगे कि मुंह में घुल जाने वाले। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने चॉपर ले लिया है, उसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्चें। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने रफली स्लाइस कर लिया था। 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उसको भी मैंने काट लिया था। अब दोनों चीज़ों को चॉपर में डालेंगे और चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो हाथ से भी आप दोनों चीज़ों को चॉप कर सकते हैं। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को मैंने चलाया है और दोनों चीज़ें कितनी अच्छी तरह से चॉप हो गई हैं। चिकन को डालने से पहले इन दोनों चीज़ों को पहले चॉप कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये चॉप हो जाए। क्योंकि अगर चिकन डाल देंगे तो फिर इस तरीके से ये चॉप नहीं होंगी। और अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ली है। चिकन के मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए थे और इसमें मैंने थोड़ा थाई का पीस भी लिया है और बाकी मैंने ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी-स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि मसाले जो हैं वो चिकन के कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बाज़ार से भी आप कीमा ले सकते हैं, लेकिन कीमे को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रखें आधे घंटे के लिए ताकि वो खुश्क हो जाए। अब इसमें डालेंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स। इसको डालने से बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी कोफ्तों की और इससे बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बनेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। अगर बटर नहीं है तो इसकी जगह 1 टेबलस्पून घी भी डाल सकते हैं। अब दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि बिल्कुल बारीक कीमा पिस जाए और सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल आप ब्रेड के 2 स्लाइसेस डाल दें। और चिकन का कीमा ड्राई होता है तो इसीलिए इसमें घी या बटर का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। उससे कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया है। बहुत ही बेहतरीन कीमा जो है वो तैयार हो गया है और इसका टेक्सचर देखें कितना सॉफ्ट है ये। इसमें बटर डाला है जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो गया है और इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं, उससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो गई है। बहुत ही बेहतरीन कीमा रेडी हो गया है और अब इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब इसके कोफ्ते रेडी करेंगे। उसके लिए थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे और इसको शेप देते हुए कोफ्ते बना लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन कोफ्ते ये बनकर तैयार होंगे और मिक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त बना है। तो इस तरह से इसको राउंड शेप देते हुए कोफ्ता रेडी कर लेंगे तो बेहतरीन कोफ्ता देखें रेडी हो गया है। बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं है। बहुत ही बेहतरीन मिक्सचर बना है और सारे कोफ्ते बनाकर मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। आधा किलो चिकन में 10 से 12 कोफ्ते आसानी से बन जाते हैं और इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब इनको फ्राई करेंगे। उसके लिए ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह से ऊपर कलर आ जाए और ये थोड़े से फर्म भी हो जाएँ। और इनको इतनी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि जब ये ग्रेवी में पकें तो बिल्कुल भी टूटे नहीं। अब जैसे ही एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन सा इन पे कलर आ जाए। तो जितने आपका पैन का साइज़ है उस हिसाब से आप इसमें ऐड करें कोफ्ते और फ्राई करते जाएं। तो सारे कोफ्ते मैंने अब डाल दिए हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे और अच्छी तरह से कलर आ जाने तक इनको फ्राई करेंगे। और अगर आप मिक्सचर को चेक करना चाहते हैं कि ये सही बना है कि नहीं तो पहले एक कोफ्ते को ऑयल में फ्राई करके चेक कर लें। अगर वो टूट नहीं रहा, बिखर नहीं रहा तो इसका मतलब है मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बना है। और अगर कोफ्ता फ्राई करते वक्त टूटने लगे तो उसमें एक ब्रेड का स्लाइस और डाल दें और हाफ टेबल स्पून बटर और डाल दें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। तो बहुत ही बेहतरीन मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। तो कोफ्तों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और कितना बेहतरीन इन पे कलर आ गया है। अच्छी तरह से ये फर्म हो गए हैं। अब कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इनको साइड पे रखेंगे। दोबारा से मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज को रफली स्लाइस कर लिया था। 10 से 12 काजू लिए हैं और 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं।
और अब इनको फ्राई करेंगे तीनों चीज़ों को, और इतना फ्राई करेंगे कि प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए और प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और काजू भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और प्याज भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और काजू भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी और पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि तीनों चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि इनको ब्लेंड करना है तो ब्लेंड करने के लिए तीनों चीज़ों का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको कवर करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको कुक कर लिया है और तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। पानी अभी इसमें बाकी है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लेंगे। तो अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद जो इसमें पानी था उसी पानी के साथ इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड करके पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसको साइड पर रखेंगे। अब मैंने यहाँ पैन लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और ये वही ऑयल यूज़ करेंगे जिसमें कोफ्ते को फ्राई किया था। और अब इसमें डालेंगे कुछ गरम मसाले, जिसमें 2 तेज़पात, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के और 10 से 12 साबुत काली मिर्च। और थोड़ा-सा क्रैकल हो जाने तक गरम मसालों को फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और जैसे ही इनको फ्राई कर लेंगे तो अब इनमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे और जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो अब जो पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था काजू, प्याज और हरी मिर्च का, वो इसमें डालेंगे। ब्लेंडर में थोड़ा-सा पानी डालकर मिक्स करके दोबारा से ऐड करेंगे, ताकि पेस्ट जो है वो ज़ाया ना हो। अब इसको इतना पकाएँगे कि पानी जो है इसमें वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। क्योंकि प्याज़, काजू और हरी मिर्च को पानी के साथ ब्लेंड किया था तो इसमें जो पानी है उसको अच्छी तरह से खुश्क करना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे, ताकि पानी इसका मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी क्योंकि काफ़ी छींटें इसकी उड़ेंगी, तो इसको कवर करके तब तक पकाएँगे कि ऑयल इसका तकरीबन सेपरेट होने लगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। पानी तकरीबन इसका खुश्क हो गया है, ऑयल इसका नज़र आने लगा है। अब इसको तब तक भूनेंगे कि दानेदार मसाला जो है वो इसका तैयार हो जाए और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाए। और साथ ही इस पॉइंट पर इसमें मसाले डालेंगे ताकि मसाले भी अच्छी तरह से साथ भुन जाएँ और उनका फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में आ जाए। तो इस पर डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून नमक, और दोबारा से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से इसको भूनते जाएंगे ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह से दानेदार सी तैयार हो जाए। तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको मसाले डालने के बाद भूनेंगे, ताकि दानेदार मसाला जो है वो इसका रेडी हो जाए। तो मसाले का टेक्सचर देखें, कुछ इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल दानेदार इसका मसाला होना चाहिए। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है, मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। और अब इसमें डालेंगे दही। आधा कप मैंने दही लिया है, दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, ताकि दही की फुटकियाँ ना बने, क्योंकि जैसे ही फ्लेम को हाई रखेंगे और दही इसमें डालेंगे तो दही फटने लगेगी। तो फ्लेम को लो करके डालें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएं और इसको इतना मिक्स करेंगे कि ग्रेवी में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखें, दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसको इतना पकाएंगे कि ऑयल इसका थोड़ा सा अलग हो जाए और दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो दोबारा से इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। तकरीबन दही का पानी खुश्क हो गया है और अब इसमें डालेंगे कोफ्ते। और कोफ्ते डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक कोफ्ते को मसाले में भून लेंगे। कोफ्ते अभी पूरी तरह पके नहीं हैं, इनको बस फ्राई किया था कलर आने तक। तो अभी इनको पकने के लिए रखेंगे, तो उसके लिए इसमें डालेंगे आधा कप पानी, जिसमें कोफ्ते भी अच्छी तरह से पक जाएंगे और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि कोफ्ते भी अच्छी तरह से पक जाए और ग्रेवी का फ्लेवर जो है वो कोफ्ते में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे कोफ्तों को ग्रेवी में अच्छी तरह से पका लिया है। और जब कोफ्ते ग्रेवी में पकेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हो जाएंगे और ग्रेवी का फ्लेवर अच्छी तरह से अंदर तक कोफ्तों में जज्ब हो जाएगा।
तो बहुत ही ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी ग्रेवी की रेडी हो गई है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे और दोबारा से इसको पकाएंगे मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। तो कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट करके डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, कसूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और क्रीम डालने के बाद बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, वरना क्रीम बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ने लगेगी। अब इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए हरी मिर्चें और हरा धनिया और दोबारा से मिक्स करते हुए बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार अफ़गानी मलाई कोफ्ता ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और कोफ्ते आपने देखे कि इनको मैं कितना मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहे, बिखर नहीं रहे, बहुत ही बेहतरीन बने हैं। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। तो बहुत ही मज़ेदार, रेस्टोरेंट से भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी आप ये घर पे बना सकते हैं अफ़गानी मलाई कोफ्ता ग्रेवी, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतना ही जायकेदार। और अभी चेक कराती हूँ कि इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। तो बहुत ही मज़ेदार ये कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं और स्पेशली दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो ये चेक करें कितनी स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी बनी है। और इसके कोफ्ते भी मैं अभी आपको चेक कराती हूँ कि कितने सॉफ्ट हैं, जूसी हैं और अंदर से बहुत ही नरम मुलायम के मुंह में घुल जाने वाले। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।